हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन। बच्चों, कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज में सीरीज कॉम्बिनेशन। आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेज जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों, दूसरा कॉम्बिनेशन जिसका नाम है पैरेलल कॉम्बिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों देखिए, रेसिस्टेंसेस को जोड़ने का दूसरा तरीका है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बच्चों देखो, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है। पैरेलल से मतलब आप ध्यान से समझिए कि पैरेलल का मतलब अगर मैं कहूँ दो लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब यही तो होगा कि उनके बीच की डिस्टेंस कभी भी सेम नहीं हो सकती। मतलब आप इजीली पैरेलल का मतलब समझिए कि जैसे दो पैरेलल लाइन होती हैं तो ऐसे ही हमारा सिंपली बिल्कुल सिंपल से सिंपल पैरेलल कॉम्बिनेशन दो पैरेलल लाइंस की तरह ही होगा। अब बच्चों ध्यान से समझिए, इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग होगी पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन से थोड़ी सी अलग। अब कैसे अलग होगी उसको मैं दिखाता हूं आपको। बच्चों देखो, सीरीज में मैंने क्या कहा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था कि ऑल रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड एंड टू एंड। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तीनों के तीनों रेसिस्टेंसेज को मैंने एंड टू एंड जोड़ दिया था। इस कॉम्बिनेशन को मैंने कहा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इफ ऑल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स। ध्यान से समझिएगा, देन देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, PARALLEL पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा कि जब सारे के सारे रेसिस्टेंसेस दो सेम पॉइंट्स के बीच में जुड़े रहें, जुड़े तो यहां भी है, ये डेफिनेशन थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। इफ ऑल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम पॉइंट्स, मतलब सेम पॉइंट्स के बीच में ही R1, सेम पॉइंट्स के बीच में ही R2 और सेम पॉइंट्स के बीच में ही R3, तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये कॉम्बिनेशन हमारा होगा बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैसे, मैंने कहा इफ ऑल रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन द टू सेम पॉइंट्स। टू सेम पॉइंट्स मैंने मान लिया ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है हमारा B। अब मुझे जितने भी रेसिस्टेंसेस दिए गए हैं वो इन्हीं तीनों सेम पॉइंट्स के बीच में मुझे जोड़ने हैं। अब मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमें पहला रेसिस्टेंस स्टूडेंट्स दिया गया है R1, वी आर गिवन अ रेसिस्टेंस R1, दिस इज R1। फिर हमें दूसरा रेसिस्टेंस दिया गया R2, तो बच्चों मैं R2 को इस टाइप से जोड़ सकता हूँ, ये हो गया हमारा R2। और तीसरा रेसिस्टेंस ये भी हमारा इसी में जुड़ा है, तो ये रेसिस्टेंस हो गया R3। मैंने क्या कहा, व्हेन ऑल द रेसिस्टेंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन टू सेम पॉइंट्स देन देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स देखिए ज़रा ध्यान से, मैंने क्या कहा, मेरे पास तीन रेसिस्टेंस है R1, R2, R3, मुझे इनको पैरेलल में जोड़ना है। तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ, मैं पहले वाले को पहले वाले से, दूसरे वाले को भी इन्हीं दोनों से, तीसरे वाले को भी इन्हीं दोनों से जोड़ दूंगा। देखें कैसे, एक बार फिर से देखते हैं। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये रेसिस्टेंस जुड़ा है हमारा रेसिस्टेंस R1 और यहाँ पर हमने दूसरा रेसिस्टेंस जोड़ दिया बच्चों R2 और तीसरा रेसिस्टेंस बच्चों मैंने जोड़ दिया R3। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉइंट है A
और ये पॉइंट है हमारा बी। सेम पॉइंट से जोड़ दिया और फिर मैंने क्या कहा, इसमें मैंने एक लगा दी बैटरी। बैटरी का वोल्टेज मैंने ले लिया कितना, V वोल्ट ले लिया। क्या ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आया? अब मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने सीरीज़ में कहा था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में बच्चों वोल्टेज सेम रहता है, ऐसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा। अब सब बच्चे ध्यान से देखेंगे कि मैंने कहा जब मैंने सीरीज़ में जोड़ा तो ये जो V वोल्ट था, क्या डायरेक्ट V वोल्ट हमारा R1 को मिला था क्या? नहीं। डायरेक्ट पूरा का पूरा V वोल्ट R1 को मिला? नहीं मिला। क्या पूरा का पूरा V R2 को मिला? नहीं मिला। क्या पूरा का पूरा V R3 को मिला? नहीं मिला। कैसे मिला कि ये टोटल V 3 लोगों में बटा। तो मैंने यही तो कहा था कि सीरीज में बच्चों करंट सेम रहता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं रहता है। अब इसमें क्या होगा, देखो बच्चों, अगर मैं इन दोनों को छुपा लेता तो R3 की अगर मैं बात करूं, मैंने क्या कहा था, ये पापा हैं। अगर ये पापा हैं तो अब देखना R3 को क्या लगेगा कि मैं डायरेक्ट पापा से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ से देखो ये पूरा सर्किट, अगर मैं इन दोनों को छुपा लूँ तो अगर ये ना भी हो, R1 ना हो, R2 ना हो, तो क्या सर्किट नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। R3 को क्या लग रहा है, अरे पापा जितना कमा के लाए हैं सारा का सारा मुझे दिया है, ऐसा लग रहा है। अगर मैं R1 और R3 को छुपा लूँ, केवल R2 को ही देखूँ, तो R2 भी तो यही कह रहा है, अरे तुम क्या बोल रहे हो, पापा जितना कमा के लाए हैं सारा का सारा मुझे दिया है। ऐसे ही R1 ने भी कहा तुम लोग अपनी आंखें बंद करो, देखो मैं भी तो पापा से डायरेक्ट जुड़ा हुआ हूँ, बैटरी से जुड़ा हुआ हूँ, पापा जितना कमा के ला रहे हैं सारा का सारा मुझे दे रहे हैं। पापा ने बना दिया इस बार टोपा तीनों लोगों को। कैसे बच्चों, मैं जो सीरियसली बोलना चाहता हूँ फिजिक्स की लैंग्वेज में वो क्या है कि जब सीरीज में जुड़े हुए पैरेलल में कंबाइन हो रहे हों रेसिस्टेंस, तो उनका जो वोल्टेज होगा वो सारे के सारे रेसिस्टेंसेस में सेम होगा। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of all resistors, potential difference across the ends of all resistors is equal to the voltage applied to the सर्किट। मतलब हम सर्किट को जितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो उसके बराबर ही तो है सारा का सारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट। जितना मैं सर्किट को पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूँ उसके ही तो इक्वल है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। क्या स्टूडेंट समझ में आया? तो मैं दूसरी बात क्या इसमें कहूँगा, दूसरी जो बात आती है वो ये आती है कि बच्चों देखो, चल जाना मारकर, देखो भाई, अगर मान लो आई करंट बैटरी से चला, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा, अदरवाइज आप रटते रहेंगे, सारे टीचर्स आपको रटवाते रहेंगे, समझ में नहीं आती हैं चीज़ें हमारे बच्चों। आज मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ से सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये आई है, इस आई जब यहाँ पर पहुँची, ये आई यहाँ पर आई, जब ये आई यहाँ पर आई तो उसने देखा आई एम वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड, मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। क्या कंफ्यूज हो गई कि कुछ आई तो इसमें चली गई, ओ माय गॉड यार, इसमें चली गई, इसको I1 बोल दिया, बेचारी भटकी, थोड़ी सी इसमें चली गई, ये I2 हो गई, और फिर थोड़ी सी इसमें चली गई, I3 हो गई। मतलब जो करंट आई था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। क्या समझ में आया कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ ऑल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट, बट करंट इन द, सही लाइन नहीं आ रही, बट
एक लाइन बढ़िया सी क्या लिख सकते हैं, करंट इज डिफरेंट इन ऑल द रेसिस्टेंसेस। सारे के सारे रेसिस्टेंसेस में करंट कैसा है बच्चों, डिफरेंट है। जब करंट डिफरेंट है, द सम ऑफ ऑल करंट्स, द सम ऑफ ऑल करंट्स in the resistances is equal to the current from the battery। बैटरी से जितना करंट आ रहा है उसके ही तो इक्वल होगा। जो I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा वो बैटरी से निकलने वाले करंट के ही तो इक्वल होगा। तो बच्चों मैं अगर आगे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वो देखिए ज़रा ध्यान से कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो I यहाँ से निकला I होगा वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, I1 प्लस I2 प्लस I3। जो I होगा वो तीनों के इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 के इक्वल होगा। अब फिर से बच्चों देखो, अगर ये V वोल्ट है तो इस वाले को भी क्या लग रहा होगा, मेरे पापा ने V वोल्ट दिया है, सबको V ही तो लग रहा होगा, मैं अलग से दिखाने की ज़रूरत तो है नहीं। अब बच्चों देखो हमें पता है ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या होता है, I R। तो मैं I इक्वल्स टू निकालना चाहूँ क्या आ जाएगा, V अपॉन R। तो I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन R। ये हमारा R कैसा हो जाएगा, R इक्विवेलेंट। जो रिजल्टेंट हमारा होगा वो R इक्विवेलेंट होगा हमारा V अपॉन R इक्विवेलेंट। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तीनों मैंने किस फॉर्मूला के बेसिस पे लिखे, I इक्वल्स टू V बाय R से। बच्चों V कॉमन ले सकता हूँ, आगे देखना है ज़रा, V अपॉन R इक्विवेलेंट बनेगा हमारा, V कॉमन आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V से V कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट हमारा आया बच्चों 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस आ गया इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। बच्चों क्या आपको समझ में आया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो हमारा आया वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल आया। ब्लू वाला मार्कर आई थिंक ठीक नहीं चल रहा है, ख़राब हो गया ये, दूसरा लाइन। अब बच्चों देखो मैंने कहा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम क्या रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, डिफरेंट क्या रहेगा, I डिफरेंट रहेगी। जो I होगी बैटरी से निकलने वाली उसके सम के जो सबका सम होगा वो उस I के इक्वल होगा। फिर मैंने लगाया I इक्वल्स टू V अपॉन R V अपॉन R1 V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो जो ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा आया R इक्विवेलेंट वो हमारा आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के। क्या यहाँ तक सारी बातें समझ में आई? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, या एक क्वेश्चन क्या पहले एक लाइन यहाँ पर लिखते हैं। क्या लाइन लिखेंगे, पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, ले लिया सब बच्चों ने, चलो और नोट्स बना लेना, यही नोट्स हैं सारे के सारे, अदरवाइज मैं पूरा का पूरा एक दिन भेज दूंगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा किसी वीडियो में। हाँ बच्चों देखो जो हमारा R इक्विवेलेंट आया वो आया हमारा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो मैं क्या कह सकता हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द sum of the reciprocals of all resistances। ये बात क्या की चल रही है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
द रेसिप्रोकल ऑफ आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द, यहाँ पर ये बच्चों लिखा है आर इक्विवेलेंट, EQ मतलब रिजल्टेंट, द रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ऑल रेसिस्टेंसेस। क्या यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ गई? अगर मैं आपको 2-3 रेसिस्टेंसेस दे दूँ, फिर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताइए इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो आप उनका इन्वर्स निकालेंगे, फिर उनका रिजल्टेंट निकाल के उसको भी क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, तो हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ जाएगा। बच्चों इसी बात पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेंगे बच्चों, देखेंगे। 3 रेसिस्टेंसेस 3 ohm, 6 ohm, 9 ohm are connected in parallel. Find equivalent resistance। 3 रेसिस्टेंस हैं हमारे R1, R2, R3 मतलब 3 ओम, 6 ओम और 9 ओम हमारे पैरेलल में कंबाइंड है या कनेक्टेड हैं। हमें उनका ओवरऑल रेसिस्टेंस बताना है। तो बच्चों क्या बताएंगे? बच्चों देखो, R1 हमारा दे रखा है 3 ओम, R2 हमारा दे रखा है 6 ओम और R3 दे रखा है कितना, 9 ओम। हमें बताना है R इक्विवेलेंट। अब कंबाइन काय में है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं। बच्चों अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो हमें पता है 1/R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 6 और R3 की वैल्यू है 9। बच्चों 6, 3 और 9 का जो LCM आएगा वो आएगा बच्चों 18। अब देखो 3 6 जा 18 तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 तो यहाँ 3 आ गया, 9 2 जा 18, 6 और 3 9 और 2 11/18। अब बच्चों देखो ये 1/R की वैल्यू है तो R कितना आ जाएगा, 18/11 ओम। ये हमारा आया ओवरऑल रेसिस्टेंस, कंबाइंड रेसिस्टेंस, किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो 11 बन जा 11, बच्चे कितना है 7 6, बच्चे कितना 4 3, 1.63 ओम। ये हमारा रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आ गया जब हमने 3 रेसिस्टेंस काय में जोड़ दिए बच्चों, पैरेलल में जोड़ दिए। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर एक खास बात, जैसे मैंने उसमें बताया था कि रिजल्टेंट जो था, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को? ना आया हो तो एक बार फिर से देख सकते हैं सभी स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों देखते हैं कि मैंने जब सीरीज पढ़ाई थी तो मैंने कहा था जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस था वो सबसे बड़े वाले से भी बड़ा आया था। यहाँ पर खास बात देखिए, सबसे छोटा रेसिस्टेंस हमारा कितना है 3 ओम और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस हमारा कितना आया 1.63 ओम। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकता हूँ, क्या इस पॉइंट के बाद ही लिखिएगा यहाँ पर, क्या रिजल्टेंट रेसिस्टेंस in parallel combination is less than parallel combination, resultant resistance in parallel combination is less than the smallest resistance। सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा क्या, जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आएगा पैरेलल में। अगर मैं कहूँ मेरे पास 3 रेसिस्टेंसेज हैं और मुझे उनको जोड़ करके कम से कम करना है तो मैं कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा। और अगर मैं कहूँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस बनाना है तो मैं कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ूँ, तो बच्चों मैं कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा, मैं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ूंगा। अगर मुझे ज़्यादा रेसिस्टेंस लाना है तो सीरीज़ और अगर मुझे कम रेसिस्टेंस लाना है तो पैरेलल।
क्या बच्चों यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस पढ़ा दिया है, सीरीज कॉम्बिनेशन भी पढ़ा दिया और मैंने आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पढ़ा दिया। बच्चों अब इन दोनों वीडियोस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और कल हम इन पर भी कुछ मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है बच्चों, और बहुत ध्यान से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।